अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार इन दिस वीडियो। और आज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद। और ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के पुरज़ोर फरमाइश पर मैं बना रहा हूँ जिन्होंने कहा कि सर आपने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी कि सर हाउ टू गेट 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री या फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, और उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। और अब हम इस साल दोबारा से जो है वो मैं ये एक वीडियो इस तरह बनाऊँ कि किस तरह से आप केमिस्ट्री में सेकेंडरी केमिस्ट्री में 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स जो है वो ले सकते हैं और फुल मार्क्स कैस कर सकते हैं, एटलीस्ट 80 प्लस आप ले सकते हैं। और मिनिमम एक एफ़र्ट के ज़रिए जस्ट स्मार्ट वर्क करके, जस्ट कुछ टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करके, पेपर पैटर्न के कुछ जो है वो कुछ डिटेल्स को समझते हुए इस साल की जो 2023 में जो पेपर होगा उसमें किस तरह से आप करेंगे उसको अटैम्प्ट, इसके बारे में पूरी डिटेल पीछे बोर्ड पर मेंशन है। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर, भले वो 30 मिनट्स के 35 मिनट्स की वीडियो ये होगी जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा कि जो अभी जून से जो सेकेंडरी के एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं तो वो किस तरह से आप उसमें केमिस्ट्री के अंदर जो सेकेंडरी केमिस्ट्री में ख़ास तौर पर कराची के बहुत सारे स्टूडेंट्स को और ऑल ओवर सिंध बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला आता है कि तैयारी क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी। तो बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर मुझसे अलग से पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाकर इस पर अपलोड कर दी जाए जिससे आप सबका जो है फ़ायदा हो। और मैं यही चाहता हूँ कि तमाम बच्चे जो अच्छे नंबरों के साथ कामयाब हो जाएँ। तो देखिए बेटा, ये हमारा जो पेपर है सेकेंडरी केमिस्ट्री का, ये टोटल मार्क्स इसके होते हैं 85 नंबर का पेपर होता है। और जो टाइम इसमें अलाउ किया जाता है वो 3 आवर्स, 3 घंटे आपके पास होते हैं। 3 आवर्स में आपको कंप्लीट पेपर जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। आपके जो 85 मार्क्स के पेपर हो तो 3 सेक्शन में ब्रेक हुआ होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए हमारा होता है MCQs, सेक्शन बी हमारा होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और सेक्शन सी हमारा होता है डिटेल्ड या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर। तो अब चूँकि आप जानते हैं कि जो इस साल का जो पैटर्न है वो बड़ा डिफरेंट सा है कि 20% MCQs है, 40% सेक्शन बी है और 40% सेक्शन सी है। ठीक है, तो इस हवाले से सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए आएगा, MCQs का पोर्शन जो 20% होगा हमारे पूरे पेपर का, और 20% अगर आप 85 का निकालेंगे तो वो 17 आएगा, मतलब 17 MCQs होंगे 17 नंबर के। अब MCQs को किस तरह से अटैम्प्ट किया जाएगा, इसमें चॉइस नहीं होती है, यू हैव टू अटैम्प्ट ऑल द MCQs। तो उसमें ये लिखा होता है कि अटैम्प्ट ऑल MCQs, जितने MCQs होते हैं सारे अटैम्प्ट करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती है। अब इसके लिए क्या है, किस तरह से आप जो है 17 आउट ऑफ 17 इसके अंदर गेट करेंगे। सबसे पहली बात तो MCQs के लिए आप 10 ईयर्स को फॉलो करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो MCQs होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। इसके अलावा फॉलो कॉलेजेस पेपर, कॉलेज पेपर्स को फॉलो कर लें, कॉलेजेस के पेपर को फॉलो करें। अब चाहिए मैं नहीं कहता कि कराची के सारे कॉलेजेस के पेपर फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो मौजूद है कराची में, लेकिन कुछ कॉलेजेस के पेपर आप उसके अंदर लिख सकते हैं जो थोड़े से नामवर कॉलेजेस हैं, फेमस कॉलेजेस हैं, उनके पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेजेस एंड कोचिंग सेंटर के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री के जो है वो सारे जितने अच्छे कॉलेजेस हैं कराची के जिनके पेपर्स अब तक हो चुके प्रीलिम्स, मैंने उनको कंप्लीट सॉल्व करके डाला हुआ है, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि एक मेरे पास एक PDF है 400 MCQs का, 400 MCQs का, जिसमें मैंने बुक के अंदर से अच्छे खास MCQs 400 MCQs जो है वो कलेक्ट कर दिए हैं। तो अगर आप उसका PDF जो है, अगर आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप नंबर पर 0300 215 2272, तो वो बड़े नॉमिनल चार्ज पर मैं वो PDF आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये 3 चीज़ें करनी है, 10 ईयर्स फॉलो करना है, डिफरेंट कॉलेजेस पेपर फॉलो करना है, और जो है वो 400 MCQs का जो PDF जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो वो भी आप इसको फॉलो कर लेंगे तो क्या होगा कि फिर आपके ईजिली 17 आउट ऑफ 17 आ जाएंगे इस MCQs के अंदर, आपको मसला नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी हमारा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें अच्छा सेक्शन बी में हमें क्या करना होता है कि अटैम्प्ट एनी 9 क्वेश्चंस, हमें को 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 4 9 36, 36 नंबर का पूरा ये सेक्शन बी हमारा होता है। अच्छा, पहले ये होता था 8 क्वेश्चन करने होते तो 4 ऑर्गेनिक से कर लेते थे, 4 इनऑर्गेनिक से, लेकिन अब चूँकि 9 करने तो एटलीस्ट आपको 4 क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन से करना है, क्योंकि सेक्शन बी फर्दर जो है वो इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ब्रेक होता है। ठीक है, सेक्शन बी तो इनऑर्गेनिक में हम कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से आपको बस एटलीस्ट 4 करना है, ऑर्गेनिक के पोर्शन से एटलीस्ट आपको 4 करने हैं। तो सर ये तो 4 और 4 8 हो गया, बाकी एक और कहाँ से करें, तो वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप ऑर्गेनिक से कर लें चाहे आप इनऑर्गेनिक से कर लें। मेरी जो सजेशन है इसके अंदर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि विदाउट केमिकल इक्वेशंस या मिनिमम केमिकल इक्वेशंस, चूँकि सबसे ज़्यादा मसला जो सेकेंड ईयर में बच्चों को आता है वो आता है केमिकल इक्वेशंस में
अगर जो केमिकल इक्वेशंस इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन चूँकि इनके प्योर कॉन्सेप्ट बने नहीं होते तो इस वजह से वो केमिकल इक्वेशंस बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, खासतौर पर जो रिडॉक्स रिएक्शंस वगैरह होते हैं। तो मैंने ये टारगेट पेपर इस तरह से डिज़ाइन किया, ये वीडियो मैं इस तरह डिज़ाइन कर रहा हूँ कि आपको कम से कम जो है वो केमिकल इक्वेशंस को अटैम्प्ट करना और उसके साथ ही आपका पूरा पेपर निकल भी जाए और तैयारी में इतना ज़्यादा वक्त भी आपको ना लगे। तो ये विदाउट केमिकल इक्वेशंस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इतने ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रहा कि कितने जो है वो डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस उसके बिना करने का बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, जबकि ऑर्गेनिक से हम जो है वो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। वैसे तो आपको है कि दोनों से 4 करने के बाद कहीं से भी 5वां कर लेना है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ या जो मैं जिस तरह से पैटर्न आपको बता रहा हूँ उसमें आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ईजिली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला सवाल जो आता है वो टेबल वाले ही क्वेश्चन होता है कि एक टेबल बनी होती है, ABCD उसमें मेंशन होता है और उसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनकी डिफरेंट डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ABCD इस तरह से होता है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ये चैप्टर 3, 4, 5 3 चैप्टर से मिलकर ये हमारे पास आता है। डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, कुछ चैप्टर 3 से, कुछ चैप्टर 4 से, कुछ चैप्टर 5 से, और उनके कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको बता दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, इनको आप याद रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपाउंड्स हैं ये। चैप्टर 3 से है वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। चैप्टर 4 से बोरेक्स, रेड लाइट पिगमेंट और पोटेशियम। चैप्टर 5 से ब्लू स्टोन और लूनर कास्टिक। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स और टोटल 8 कंपाउंड्स। उनकी क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है बच्चों। सबसे पहले तो इन सब के आपको फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी चीज़, इन सब की प्रिपरेशन, कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है ये याद रखना है। तीसरी चीज़, इनके यूज़, इनका इस्तेमाल क्या है, इनके इस्तेमाल आप याद रखेंगे। और चौथी चीज़, एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट इन दीज कंपाउंड्स। एक्शन ऑफ हीट, अच्छा एक्शन ऑफ हीट ज़रूरी नहीं है कि हर कंपाउंड के साथ हो, इफ़ पॉसिबल अगर किसी कंपाउंड के साथ ऐसा है कि उसको हीट करने पर वो डिकम्पोज हो जा रहा है, कोई रिएक्शन हो जा रहा है, तो उस रिएक्शन को आपको याद करना है। और ये तमाम 8 कंपाउंड्स के अंदर आप देखेंगे चैप्टर, ये जो पोटेशियम है, ब्लू स्टोन है, लूनर कास्टिक है, इनमें आपको जो एक्शन ऑफ हीट आपको इन तीनों में आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। तो इन सब के, इन 8 कंपाउंड के फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, प्रिपरेशन, यूज़ और एक्शन ऑफ हीट। ये सिंगल लाइन के आंसर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। क्वेश्चन 2 में आते हैं तो गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। रीजंस आते हैं, साइंटिफिक रीज़न देने पड़ते हैं, और रीजंस आपके पास ज़्यादातर जो है वो ये आपके चैप्टर नंबर 3 से आ रहे होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है। तो आप कौन कौन से रीजंस करने भाई, तो फॉलो माई टारगेट पेपर। तो मैंने जो टारगेट पेपर डिज़ाइन किया है तो उस टारगेट पेपर को फॉलो कर लें। अगर आपके पास टारगेट पेपर मौजूद नहीं है तो सेम यही कि जो व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर से आप उससे ले सकते हैं इन केस अगर आपके पास PDF नहीं है टारगेट पेपर का। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए होते हैं जैसे K4FeCN6, इसके आपको IUPAC नेम्स लिखने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के। अब ये एक टॉपिक है, एक सिंगल, एक समझ लो ना कि इसमें डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके लिए है कि मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक सिंगल लेक्चर इसको कर लेंगे, चैप्टर 5 का टॉपिक है, एक सिंगल लेक्चर अगर आप इसको कर लेते हैं तो फिर जो है वो आपका ये क्वेश्चन आराम से निकल जाता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, 40-45 मिनट्स का होगा इसको देखने से, लेकिन मैंने जिस तरह से उसमें समझाया, कॉन्सेप्ट दिया, तो आपका ये क्वेश्चन 3 निकल जाएगा। आपको कोई नोट से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको किसी भी तरह से। उसके बाद क्वेश्चन 4 है आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब एक एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक नंबर आपको दिया होगा, उसकी ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक आपको आइडेंटिफाई करना होगा। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। इसके लिए भी मैंने सिर्फ एक लेक्चर बनाया है इसके ऊपर, ओनली अ सिंगल लेक्चर, सिर्फ एक लेक्चर बनाया, उसको आप देख लेंगे चैप्टर 1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, तो आपका ये क्वेश्चन भी निकल जाएगा, कुछ याद करने की नोट से ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 5 में आते हैं। अच्छा ये देखो 4 क्वेश्चन निकल गए, क्वेश्चन 5 हमारे पास है। अच्छा क्वेश्चन 5 में हो सकता है ना कि आइदर या तो ये सवाल आया होगा या फिर ये सवाल आया होगा। इसमें मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेट द फॉलोइंग लॉज है, क्या पता पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आया हो, तो ये दोनों आपको कर लेना है, तो आपका 5वां सवाल आपको यहाँ से निकल जाए। क्वेश्चन 5 में या तो आएगा स्टेट द फॉलोइंग लॉज, चैप्टर 1 के 4 लॉज हैं, उनके स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा। डोब्रेनर्स रूल ऑफ ट्राइड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। या तो आप इनकी लॉज के स्टेटमेंट याद कर लें, या फिर
आप क्वेश्चन नंबर या मतलब ये करें लाजमी, और साथ में क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है अगर ये वाला नहीं आया तो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 1A, 4A और 7A, कि 1A, 4A और 7A में हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं, इसको आप कर सकते हैं। ये जो आपका टॉपिक होता है ये आपका चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन से होता है, तो काफ़ी आसान टॉपिक है, तो ये कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आपके इजीली यहाँ से निकल गए। आपने देखा कि आपने कोई केमिकल इक्वेशन का या कंप्लीट एंड बैलेंस जो इक्वेशन आता है या व्हाट हैपेंस व्हेन, ये वाला क्वेश्चन आपने कोई नहीं किया, अगरचे आया हुआ होगा पेपर में, बट यू डोंट नीड टू लुक एट दैट इफ़ इन केस योर equations are not good, if you are not well versed in completing and balancing the equations, then you don't need to do that question. Okay, so just remember my advice. Next है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, अगरचे हो क्या पता आप 5 यहाँ से कर लें, मेरे सजेशन ये है कि यहाँ से आप 4 करें। अब 4 करेंगे तो उसमें बेटा किस तरह से क्वेश्चन 1 पहला सवाल हम डेफिनेशंस का होगा, डेफिनेशंस करेंगे। टारगेट पेपर में मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डाल दिए, तो वो आप टारगेट पेपर की PDF से आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आपको मीथेन का, इथेन का, इथीन और इथाइन, ये 4 स्ट्रक्चर हैं। इसमें वर्डिंग और प्लस इसकी डायग्राम भी होती है स्ट्रक्चर्स की, हाइब्रिडाइजेशन वाली, ये आप बना लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से 100% निकल जाएगा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स आते हैं मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन के। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लीजिएगा डिस्टिंग्विश टेस्ट, मतलब 2 कंपाउंड्स के बीच डिस्टिंग्विश करना होता है, ये भी आता है पेपर में ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा निकालेगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आ जाए, नॉट नेसेसरी, मतलब आता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर साल आ जाए ना, तो ये नॉट नेसेसरी। क्या पता किसी साल आप कहेंगे सर ये तो आया भी नहीं डिस्टिंग्विश टेस्ट, बट अक्सर आता रहता है। तो अल्केन एंड अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन और एल्डिहाइड और कीटोन, इसके बीच डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको दे देना है। उसके बाद क्वेश्चन 4 में आ जाएंगे तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये बहुत एक इजी क्वेश्चन होता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं आती। इसके लिए भी क्या है कि प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के नाम से, एक प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट को अगर आप देख लेते हो तो इंशाल्लाह आपको कभी मसला नहीं आएगा IUPAC नोमेनक्लेचर को सॉल्व करने का। देखो नोमेनक्लेचर 2 है, एक यहाँ पर क्वेश्चन 3 में है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और एक यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है जो ऑर्गेनिक में आ रहा है, वो ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर है। तो इसकी वीडियो अलग है और इसकी वीडियो अलग है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, वो आपको देखनी पड़ेगी, 6-7 वीडियोज़ होंगे उसके अंदर। तो यहाँ से ये याद करने की चीज़ नहीं है कि आप IUPAC नोमेनक्लेचर को याद करें। देखो 4 क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गए, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि नॉट नेसेसरी कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो सर ऐसा तो हमारे पास 1, 2, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप 2 क्वेश्चन और कर लें रिस्क फैक्टर को रिमूव करने के लिए। वो 2 क्वेश्चन क्या है, पहले तो पोलीमराइजेशन और उसकी टाइप्स कर लें, 2 टाइप्स होती हैं, एक एडिशन पोलीमराइजेशन और एक कंडेंसेशन, और साथ में एक और क्वेश्चन कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को क्लासीफाई किस तरह किया जाता है एलिफेटिक और साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, तो ये डिटेल इसकी याद करने की चीज़ है, तो याद कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आप इसलिए करते हैं फॉर रिमूविंग रिस्क, तो ये 2 क्वेश्चन आप इसलिए करें कि आप अपना रिस्क जो है वो रिमूव करना चाहते हैं। क्या पता कि सर इनमें से कोई एक क्वेश्चन नहीं आया, तो भाई ये 2 में से कर लें, इसमें से आएगा, सेक्शन B आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन C की तरफ आते हैं। सेक्शन C हमारे डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम कह सकते हैं, ये भी 40% है, 36 मार्क्स का है ये भी। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी 2 सेक्शन बने हुए हैं, लाइक एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक का सेक्शन बना हुआ है, और दोनों से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड बोथ द क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, दैट्स 18 मार्क्स, 18 टू द 36। अब पहले क्या होता था कि जैसे अब इसमें क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि 18 मार्क्स का है तो 3 पार्ट इसके अंदर बन के आएगा, हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे, दैट इज A, दैट इज B, दैट इज C। तो 6 और 6, 6 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए, तो 18 नंबर यहाँ पर हो गए, तो ABC करके आएगा। तो चूँकि अभी इस वक्त स्कीम आया है तो बच्चे काफ़ी परेशान है कि स्कीम में ये तो लिखा हुआ है कि सर एक क्वेश्चन आप जो है वो इनऑर्गेनिक से करें, एक ऑर्गेनिक से, लेकिन उसमें ABC होगा कि नहीं, क्योंकि मॉडल पेपर नहीं आया तो इसलिए पता नहीं। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको कि मुझे जो लगता है इसमें कि ABC 3 होंगे, तभी ये जो है वो 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पास बनेगा। अब इसमें आप क्या करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको करनी है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप सिंपल याद रख लें बेटा कि इंडस्ट्रीज कर लें, कि उसके अंदर जो चीज़ आती है क्या आती है बेटा, इंडस्ट्रीज़ आती हैं, इंडस्ट्रीज़ करना। इस वक्त जो इस साल के लिए 5 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ, जिससे एक क्वेश्चन आपका आराम से निकल जाएगा। दैट्स ओसवाल्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए, डाउन सेल सोडियम मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए, कास्टनिक एल्नर सेल सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कास्टिक सोडा के प्रोडक्शन के लिए, एल्यूमिनियम के मेटलर्जी जिसके अंदर 3 स्टेप होंगे, और नेल्सन सेल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन गैस। ये 5 कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा।
इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको फिर मैं यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ, जिससे आपके एक क्वेश्चन लाजमी ABC तीनों पार्ट निकल जाएंगे। सबसे पहले आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स, आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स 4 टाइप्स होते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, इसका और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ये 4 टाइप्स। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये याद करने की जरूरत है, कैक्यूल स्ट्रक्चर हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट हो गई, ये आप इसमें याद कर लीजिएगा। तीसरा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के हमारे पास कुछ 5 मैकेनिज्म्स होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, दैट्स नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन। तो ये 5 मैकेनिज्म आप कर लेंगे, 100% इसमें से एक मैकेनिज्म मौजूद होगा। इसके बाद चैप्टर 8 से हमारे पास ये हमारे पास होता है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 8, SN1 SN2 मैकेनिज्म, मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनके मैकेनिज्म्स आप देख लीजिएगा, या इनके भी डिफरेंस जो होता है उसको आप देख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन, रिस्क फैक्टर को रिमूव करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है जस्ट फॉर रिमूविंग रिस्क को रिमूव करने के लिए आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में टॉपिक्स बहुत सारे हैं ना, तो इसलिए हो सकता है कि भाई मतलब कुछ ना आए, तो रिस्क फैक्टर रिमूव करने के लिए बेटा क्या करेंगे, आप शॉर्ट नोट्स कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, 4 टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें शॉर्ट नोट कर लीजिएगा। एक हमारा चैप्टर 11 से है, दैट इज़ फर्टिलाइज़र, और बाकी चैप्टर 10 से हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स और वाइटामिन्स। ये 3 चैप्टर 10 से हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स अगर यहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन भी निकल जाता है या फिर हो जाता है कम्प्लीटली। तो इस तरह से बेटा क्या है कि हमारे पास ओवरऑल पेपर जो है वो सेकेंडरी केमिस्ट्री का यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे कि सर किस तरह से इसको किया जाए, कौन से क्वेश्चन करें, कौन से छोड़ें। तो मैंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली और कॉन्साइजली मैंने आपको बता दिया, और इसके अंदर मैंने कोई केमिकल इक्वेशंस वगैरह वाला सवाल व्हाट हैपेंस व्हेन ये नहीं डाला, क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, पार्ट्स होते हैं अलग अलग, फिर कुछ कोई किसी चैप्टर से होता है, किसी चैप्टर से, और जो बच्चा इतना ज़्यादा शार्प नहीं है या बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मेहनत नहीं कर सकता, या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं बने हुए और टाइम इतना नहीं है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया जा सके, तो वो इन जो पीछे बोर्ड पर लिखी हुई सारी चीज़ें उसको फॉलो करके इंशाल्लाह 80+ नहीं तो 75+ वो आराम से इंशाल्लाह ताला जो है वो गेट कर लेगा, ठीक है। बाकी सेम ये चीज़ है कि अगर आपको किसी भी चीज़ के इसमें से PDF रिक्वायर्ड है, नोट्स चाहिए मेरे सेकेंडरी केमिस्ट्री का, आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, या कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर MCQs के जैसे नोट्स चाहिए, तो या फिर आपको टारगेट पेपर चाहिए, सॉल्व टारगेट पेपर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है 0300 215 2272, ये मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप उससे PDF ले सकते हैं। अब चूँकि मैसेजेस बहुत सारे होते हैं तो मैंने एक नॉमिनल चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है PDF के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा है, उसको आप आराम से आप उसको पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी मेरे लेक्चर्स जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ्री हैं, जो भी मैंने लेक्चर रखा हुआ है आप जाए 1000+ लेक्चर मैंने डाले हैं, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो हमेशा फ्री होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बस मैसेजेस का ये इशू होता है कि उसमें जो मुझे खुद आपको चीज़ें देनी पड़ती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर उसके चार्जेस मैंने थोड़े से नॉमिनल रखे हैं, ठीक है। आई होप सो कि आप इसको माइंड नहीं करेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को, इंशाल्लाह आप सब बच्चे अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही एक लेक्चर के साथ जल्द हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।